राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आइए, ठंडी का मौसम चल रहा है, आप लोगों को मैं कुछ दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए झटपट बनने वाला नाश्ता, और जो कि बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है। सभी बच्चों को पसंद आता है, तो मेरे कन्हैया को भी आएगा, मेरे लाला को भी पसंद आएगा, और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर मेरे लड्डू को खिलाइएगा, लड्डू इससे खुश हो जाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने पैन रख दिया, फिर उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया, क्योंकि हम लोग सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और थोड़ा सा गर्म हो गया तेल तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और जीरा जैसे ही तड़कने लग जाएगा, चटकने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तो उसमें हम डालेंगे ये मैजिक रेसिपी बनेगी, ये डालूंगी, ये है मटर। ये बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ तो दोस्तों इसको घुघुनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। और ये बहुत टेस्टी लगता है। आज ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ तो डेली नाश्ते में यही बनता है, ज़्यादातर खाते हैं हम लोग यही घुगनी। तो जैसे कि पता है कि हमारे कन्हैया लहसुन प्याज खाएंगे नहीं, तो उनको बिना लहसुन प्याज का बनाना है, बस जीरा डालेंगे। मैं कान्हा के खाने में मिर्च भी नहीं डालती हूँ, कभी डालती हूँ तो ज़रा सा डाल देती हूँ, नाम मात्र का, नहीं तो मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए, बस जीरा डाला, थोड़ा सा मटर डाली, और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, और नमक डाल के फिर मैं इसको चलाऊंगी। चला के फिर इसको मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती है ये। तो इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल दी, क्योंकि हल्दी से थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। और हल्दी हेल्दी भी होती है, खाने में हल्दी ज़्यादा ही डालनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, सबको पता है। तो किसी न किसी बहाने हमारे शरीर में जाना चाहिए इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने चला के ढक दिया, और जब तक ये पकेगा तब तक मैं करूँगी पूजा की तैयारी। चलिए आइए आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है, तो शाम के संध्या पूजा की तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर मैं आ गई ऊपर संध्या पूजा की तैयारी करने के लिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे संध्या पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाऊंगी, जोत वोत जलाऊंगी, जब तक मेरा मटर बन के तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। ये सारे खाने कन्हैया के हटा दिया मैंने, क्योंकि दोपहर में खिलाई थी। अब यहाँ पे सारा साफ उफ करके फिर मैं यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे जलाऊंगी जोत, तो मैं आप लोगों को दिखाती। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाती लगा दी है, और आप लोग भी बताइए कि आप लोग बाती कैसे लगाते हो। कुछ लोग बाती को घी में भिगा के रखते हैं, मैं तो ऐसी सूखी रखती हूँ, और फिर यहाँ पे ऊपर से घी डाल देती हूँ। मैंने 2 दिए इसलिए लगाए हैं कि एक तुलसी माता को जलाती हूँ शाम को, और एक अपने कन्हैया के पास ही जलती है। तो देखिए, और ठंडी का मौसम है दोस्तों, तो घी एकदम जम जाता है, और हमारा किचन नीचे है, तो बार बार नीचे ऊपर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा बहुत बारीक सा काट लेती हूँ, और बहुत तेज़ तेज़ करके इसको दबा के निकालती हूँ। फिर बाती के ऊपर तक ना घी को ना लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बाती जल्दी से पकड़ लेती है और जल जाती है, दिक्कत नहीं होती है ठंडी में। नहीं तो फिर बार बार नीचे ऊपर भागना पड़ता है। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे धूप बत्ती की तैयारी कर रही हूँ। धूप बत्ती देखिए, धूप बत्ती को मैं बना ली, क्योंकि धूप बत्ती ज़्यादा मोटी हो जाती है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि जलती नहीं है ढंग से। तो पतली लगती है तो मतलब अच्छी जलती है, जल जाती है पूरी। और बचती हो तो फेंकने का मन नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि ये पूजा का सामान है, तो जल जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने कन्हैया के लिए पानी रख लिया, और पानी में देखो तुलसी के पत्ते डाल लिया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी, जब तक मैं जाऊँगी नीचे भाग कर। देखो नीचे आई तो मेरे मटर हो गई थी, पक गई थी, अच्छी तरह से पक गई है मटर हमारी। फिर यहाँ से देखो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ये फट रही है, ऐसे दबाने पर ना फूट जा रही है। देखो इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं एक प्लेट में अपने लड्डू के लिए निकाल लूँगी मटर। निकाल लिया मटर, फिर मैं ले चलूँगी लड्डू को भोग लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर रखूँगी तो ये ठंडी हो जाएगी। अभी बहुत गर्म है तो अभी भोग नहीं लगाऊंगी, रख दूँगी।
धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी जब तक मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। तो देखिए इसमें भी मैंने डाल दिया तुलसी के पत्ते। लड्डू को हमेशा तुलसी के पत्ते डालकर ही भोग लगाना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे जला लिए जोत। तो जोत जला लिया दोस्तों यहाँ पे। फिर देखिए धूपबत्ती भी जला ली। अब मैं करूँगी शाम की आरती, कन्हैया की आरती करने के बाद दोस्तों फिर हम कन्हैया को भोग लगाएंगे। देखिए हम कर रहे हैं आरती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गई हमारे कान्हा जी की आरती। फिर मैंने कान्हा जी को आरती दिखा दी, दे भी दी, क्योंकि आरती करने के बाद लड्डू को आरती देना ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी लड्डू को भोग शाम का। फिर रात में एक बार दूध पिलाऊंगी, फिर दूध पिला के फिर लड्डू को सुलाती हूँ। तो अभी ये शाम का भोग है। लड्डू मटर खाएंगे आज भोग में। देखिए मटर खा रहे हैं लड्डू, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार नहीं दोस्तों, जैसे हम अपनी बच्चों को 2-3 बार 4 बार 5 बार खिलाते हैं, जितनी बार उनका पेट नहीं भरता खिलाते रहते हैं ना, ऐसे ही हमें लड्डू को भी सिर्फ ये नहीं कि आगे रख के वहाँ से हट जाओ, या एक बार ऐसे बस आगे दिखा के वहाँ से हट जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-4-5 बार तो खिलाना ही चाहिए, कम से कम 5 बार तो खिलाना ही चाहिए। मन नहीं मानता है, 4-5 बार तो मैं खिलाती हूँ, मन ही नहीं मानता है। ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं लड्डू का पेट भरा होगा नहीं भरा होगा, मन को संतुष्टि नहीं होती है। बाकी सबकी अपनी अपनी भावना है, मेरी तो ऐसी है, नहीं हो पाती है तो करती हूँ, कई बार खिलाती हूँ। तो चलिए देखिए ये हो गया हमारा लड्डू का नाश्ता। देखिए हंस भी रहे हैं, हाँ मम्मा कितना खिलाएगी, खिला खिला के पेट फाड़ देगी। हाँ हंस भी रहे हैं लड्डू, देखो ध्यान से देखो दोस्तों, उनके चेहरे पे स्माइल है। मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि लड्डू कहेगा मम्मा कितना खिलाती है, दिन भर देखो तो बस लेके बैठी रहती है, 4 बार 5 बार खिलाती है, इसका मन ही नहीं मानता है। अपने मन में कभी कभी सोचती हूँ। बाकी भगवान की मर्जी, उनकी मर्जी है, जैसी उनकी कृपा हो। फिर हमने यहाँ कान्हा को पानी पिला दिया, पी लिए कन्हैया पानी। कहते हैं कि जब भी भोग लगाओ ना दोस्तों तो एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि जो हमें तो सब कुछ प्रभु का दिया हुआ ही है। तो एक बार कहना चाहिए कि त्वदीयम वस्तु गोविंदो त्वमेव समर्पिते, आपकी दी हुई वस्तु है कान्हा, आप स्वीकार करो। तो बस यही है आज की पूजा। राधे राधे।